हाँ यस चलो सो डिस्कस करते हैं हम। हाँ ओके सो नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल 3.1। सो ये तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था एग्जाम्पल 3.1, उसका ए पार्ट वी हैव सीन। ओके चलो क्विकली वो भी रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या गिवन है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्शन, मतलब एस्टिमेट करना है क्या ड्रिफ्ट स्पीड। तो हम ड्रिफ्ट स्पीड लिख लेते हैं से वी डी, वो हमें फाइंड करनी है। Then cross sectional area is given, so A is equals to 1.0 into 10 raised to minus 7 meter square. Carrying a current I is equals to 1.5 ampere. Okay, assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron, मतलब एक copper atom ही एक electron को conduct कर रहा है। The density of the copper is rho of copper is equals to 9 into 10 raised to 3 kg per meter cube, ये given है। and its atomic mass of the copper given है, atomic mass of copper that is equals to 63.5 unit। okay so सबसे पहले तो VD फाइंड करना है, तो VD तो हमारे पास फॉर्मूला ही है I is equals to NEAVD। सो VD हमें मिल जाएगा I upon NEA करके, NEA नीचे आ गया, सो ये आ गया। नाउ I हमारे पास है, A हमारे पास है, E, तो E का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। E क्या है हमारा, E is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, the charge of one electron। and N, तो N क्या था हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा ही था ना, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो हमें देखो एटॉमिक मास गिवन है, मतलब कि अगर 63.5 ग्राम, यूनिट मतलब ग्राम लिया है, उसमें कितने होंगे एवोगैड्रो नंबर, जितने पार्टिकल्स होंगे, सो वो होंगे 6.022 into 10 raised to 23। ओके तो इतने ग्राम में इतने एटॉम्स है और से इतने ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वन कंडक्शन एटॉम, वन कॉपर का एटॉम ही वन इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कर रहा है, मतलब इतने ग्राम में इतने कॉपर के एटॉम है और से इतने ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स है। सो दिस मच ग्राम, कितना 9 into 10 raised to 3। ओके इतने केजी में गिवन है ये, यस केजी पर मीटर क्यूब। सो ये केजी में है तो हम इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं और से इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, केजी है सो इंटू 10 raised to 3। ओके ग्राम में कितना हो जाएगा, 9 into 10 raised to 3 तो है ही, और ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो एक 10 raised to 3 और ग्राम पर मीटर क्यूब। ओके सो इतने ग्राम में एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस मच ग्राम पर मीटर क्यूब में, दिस मच ग्राम पर मीटर क्यूब में कितने होंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, सो n इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 6.022 into 10 raised to 23 मल्टीप्लाइड बाय 9 into 10 raised to 3 and 10 raised to 3, मतलब कितना हो जाएगा 3 plus 3, बेस सेम है तो पावर का क्या होगा एडिशन, तो 3 plus 3 6 डिवाइडेड बाय 63.5। अंडरस्टूड। ओके ये हमारा n आया। यस तो ये क्या था देखो, ग्राम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ग्राम पर मीटर क्यूब और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्राम पर मीटर क्यूब मतलब ये तुम्हारा आ गया मीटर पर मीटर क्यूब। ओके दिस मच इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे सारी। सो I की वैल्यू है हमारी क्या 1.5 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है 6.022 into 10 to the power 23 into 9 into 10 raised to 6 डिवाइड बाय है तो वो ऊपर चला जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 63.5। ये तो n रखा, अब E है, सो E की वैल्यू क्या है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, और फिर A भी है, सो एरिया क्या है हमारा 1 को लिखते नहीं है क्योंकि 1 into समथिंग तो वही हो जाएगा 10 raised to minus 7। दिस इज आवर VD, और ये हम कैलकुलेट करेंगे तो बुक का आंसर क्या है, बुक का आंसर है 1.1, तो हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं 1.5 into 63.5
ओके डिवाइडेड बाय 6.022 ओके डिवाइडेड बाय 10^23 डिवाइडेड बाय 9 divided by 10^6 divided by 1.6 okay. divided by 10^-19 divided by 10^-7 10^-3 आ रहा है यस सो हमारा आंसर आ रहा है 1.098 इंटू 10^-3 तो हमारा देखो ये हमने ग्राम में लिया हुआ है सब कुछ ये भी ग्राम में था ये भी ग्राम में था तो ग्राम ग्राम तो कट हो गया ये पर मीटर क्यूब आ गया ये कूलम में है और ये मीटर स्क्वायर में है ओके सो हमारा और आई एम्पियर में है तो हमारा यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकंड ये आ गया हमारा वीडी अगर एमएम में कन्वर्ट करना हो तो 10^3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मीटर बड़ा यूनिट है और एमएम छोटा यूनिट है सो 10^3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 10^3 और 10^-3 कैंसल्ड आउट हो जाएंगे प्लस माइनस तो रहेगा क्या सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा mm पर सेकंड ये कब अगर mm पर सेकंड में लिखना है तो और मीटर पर सेकंड में ये दोनों में डिफरेंस क्या है यूनिट का डिफरेंस डन ये तो हमने किया था ये पार्ट हमने कर लिया था ऑलरेडी देन इसकी कंपैरिजन हमें बोल रहे थे करो किसके साथ कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विथ मतलब यहाँ जो ड्रिफ्ट स्पीड अभी जो मिली उसकी कंपेयर करो थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटॉम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर उसके साथ कंपेयर करो तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे ओके उसकी थर्मल स्पीड तो हमें पता था क्या हाफ mv² इज इक्वल्स टू 3/2 kBT ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था लास्ट ईयर ओके सो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि हाफ mv² है ये 2 और 2 दोनों साइड से कट हो गया सो mv² इज इक्वल्स टू 3 kBT होता है और फिर मैंने तुम्हें बताया था कि 3 जो है ओके जो 3 है उसको तुम रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते जैसे बुक ने 3 को कैंसल्ड आउट किया है इग्नोर किया है हम रखेंगे दोनों करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है ओके सो पहले तो रख कर देखते हैं देखो अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा v² इज इक्वल्स टू 3 kBT डिवाइडेड बाय m इसमें T की वैल्यू कितनी है नॉर्मल टेम्परेचर बोला है ना ओके कि भाई एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर हम ले लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल्स टू 300 केल्विन ओके और तो T आ गया KB कितना होता है तो KB की वैल्यू है हमारी 1.38 इंटू 10^-23 जूल ओके पर केल्विन जूल पर केल्विन ओके ये है हमारी केबी की वैल्यू 1.38 इंटू 10^-23 ओके सो और एम ओके तो एम हम रखते थे क्या डेंसिटी वाला जैसे हमने देखा था क्या कि हमारी जो डेंसिटी है द डेंसिटी ये 9 इंटू 10^3 kg पर मीटर क्यूब ये डेंसिटी ऑफ कॉपर हम रखते थे क्योंकि अगर हमने बोल दिया कि जो रो है रो इज इक्वल्स टू व्हाट मास बाय वॉल्यूम अगर वॉल्यूम हम ले ले 1 मीटर क्यूब तो रो इज इक्वल्स टू ही m हो जाएगा वो हमने देखा था ओके और वो वैल्यू हमने पुट की थी और वो जो है हमने वैल्यू पुट की थी वो आंसर भी सही था वो आंसर भी जो आया था हमारा 6 इंटू समथिंग वो गलत नहीं था वो आंसर सही था लेकिन बुक में आंसर अलग है और हमारा आंसर अलग है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो हमने फाइंड किया है उसमें हमने डेंसिटी ली है और डेंसिटी किसकी है पूरे के पूरे कॉपर वायर की डेंसिटी है ओके डेंसिटी के लिए क्या बोला है उन्होंने द डेंसिटी ऑफ द कॉपर इज दिस मच मीटर क्यूब मतलब हमने 1 मीटर क्यूब कॉपर के एटॉम होंगे ना 1 मीटर क्यूब कॉपर होगा तो 1 मीटर क्यूब कॉपर है और 1 मीटर क्यूब में कॉपर के एटॉम है उतने एटॉम की वेलोसिटी कितनी होगी तो वो जो हमारा कल आंसर आया था 6 इंटू समथिंग ओके वैसा ही आंसर वो आंसर सही था वो गलत नहीं था वो आंसर सही था ओके बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कुछ लिखा हुआ है 2 इंटू 10^2 वो क्या है वो यहाँ पर ध्यान से पढ़ो देखो सो दैट इज द थिंग कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विथ किसके साथ थर्मल स्पीड्स ऑफ ये थर्मल स्पीड जो हम बोल रहे हैं वो ऑफ कॉपर एटॉम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब कॉपर एटॉम का करना है हमने
एक कॉपर एटॉम की ऑर्डिनरी स्पीड निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमने ड्रिफ्ट स्पीड के साथ कंपेयर करना है। तो ड्रिफ्ट स्पीड के साथ हमने ड्रिफ्ट स्पीड कितनी किसकी है? सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी है। ड्रिफ्ट स्पीड एक ही इलेक्ट्रॉन की है। चार्ज भी हमने कितना लिया है? एक ही चार्ज लिया है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो हमने निकाला वो किसके लिए निकाला था? 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये जो ड्रिफ्ट स्पीड मिली है वो एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड इतनी है। एक इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? 1 mm/s और से 1 × 10⁻³ मीटर/सेकंड। ये हमारी एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। ओके, तो अगर हमें कंपेयर ही करना है दोनों को तो यहाँ हम लेंगे एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड और फिर ये थर्मल स्पीड हम लेंगे 1 मीटर क्यूब में कितनी इलेक्ट्रॉन्स है उसकी। तो 1 मीटर क्यूब में तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे? वो सारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर तो सेम होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबकी ड्रिफ्ट स्पीड और वो सबका जो कल हमने ढूंढा था वो, तो उनकी ड्रिफ्ट स्पीड अलग आएगी। लेकिन हमने ड्रिफ्ट स्पीड ढूंढी है एक इलेक्ट्रॉन की, तो फिर यहाँ पर हमें थर्मल स्पीड भी कितने की ढूंढनी होगी? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की। लेकिन हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमें मिलेगी कौन सी? 1 मीटर क्यूब के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी मिलेगी। समझ में आ रहा है? पक्का? तो वो आंसर सही ही था, लेकिन किसके लिए सही था? 1 मीटर क्यूब में सपोज ऐसा मान लो, इतने बहुत ज्यादा होंगे, मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1000 तो नहीं होंगे, 1000 से बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन मान लो कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1000। तो वो जो हमें स्पीड मिली थी कल वो कितने की मिली थी? 1000 इलेक्ट्रॉन की मिली थी। लेकिन 1000 इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड के साथ कैसे कंपेयर करें? तो हमें ड्रिफ्ट स्पीड एक इलेक्ट्रॉन की है तो थर्मल स्पीड भी कितने की ढूंढनी पड़ेगी? एक इलेक्ट्रॉन की ढूंढनी पड़ेगी। तो वो हम ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं? वो जो हमें गिवन है उसी से ढूंढ सकते हैं कि हमें पता है क्या कि से टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है से क्या बोलेंगे, अगर इसका हम एक इलेक्ट्रॉन का मास रख देंगे तो हमें एक इलेक्ट्रॉन की मिल जाएगी। ये हमारा जो फॉर्मूला है 3 kBTm। तो यहाँ पे m हमने किसका रखा है? डायरेक्टली एक वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम रख लेंगे तो हमें रो इज इक्वल टू m मिल जाएगा। मतलब रो की जगह हम यहाँ रख देते हैं। लेकिन ये रो किसका है? 1 मीटर क्यूब का रो है। 1 मीटर क्यूब में कितना केजी कॉपर होगा? दैट इज द रो। ओके, लेकिन हमें 1 मीटर क्यूब का नहीं चाहिए। हमने तो मास किसका रख दिया? 1 मीटर क्यूब में जितना कॉपर होगा उसका मास रख दिया ना हमने। ये रो इज इक्वल टू m हो जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब में जितना भी होगा उतना कॉपर रख दिया। लेकिन हमें उतना कॉपर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ एक कॉपर एटम। ओके, तो एक कॉपर एटम का मास लिखना पड़ेगा। तो एक कॉपर एटम का मास हमें एटॉमिक मास से ही मिल जाएगा। 63.5 है। सो सपोज 63.5 कॉपर का क्या है? मॉलिक्यूलर मास। सो एवोगैड्रो नंबर जितने एटॉम्स होंगे 6.022 × 10⁻23 एटॉम्स होंगे, उनका मास कितना है? उनका मास है 63.5 ग्राम। ओके, तो अगर एक ही एटॉम हो तो एक एटॉम का मास कितना होगा? यहां से मुझे एक एटॉम का मास मिल जाएगा। कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई डिवीजन करना ही नहीं है। जो हमें गिवन है क्या कि 63.5 मास है, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एवोगैड्रो नंबर जितने। तो एवोगैड्रो नंबर इन लोगों का मास है इतना। जो कल हमने बोला था, जो कल हमने वेलोसिटी लेके आए थे, वो इन लोगों की वेलोसिटी थी। तो भाई हमें इतने सारे एटॉम्स की वेलोसिटी नहीं निकालनी है, हमें तो एक एटॉम की निकालनी है। इसलिए हम एक एटॉम की निकाल रहे हैं। सो एक एटॉम का मास कितना हो जाएगा? 63.5 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23 इतना हो जाएगा हमारे एक इलेक्ट्रॉन का मास। ये वैल्यू हम पुट करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर। ओके, सो ये वैल्यू पुट करते हैं। ये ग्राम में है। ओके, ये तुम्हारा किस में आएगा? ग्राम में आएगा। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना हो तो हम कर देंगे 10⁻³ और ये आ जाएगा केजी। ये पहले वैल्यू ग्राम में आएगी, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा केजी में। सो हमारा v क्या हो गया? v इज इक्वल्स टू √3 × 1.38 × 10⁻23 kb × t। ओके, डिवाइडेड बाय m। तो डिवाइडेड बाय m में क्या है? 63.5 × 10⁻³ ये नीचे है। अब ये वाला ऊपर चला जाएगा, करेक्ट? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6.022 × 10⁻23
3, ये हो गया हमारा। इसका आंसर कितना आता है वी विल चेक। मैंने करके तो देखा था बट विदाउट 3 देखा था, तो विथ 3 कितना आता है वो देखते हैं। देखो ये 10⁻³ 10⁻+23 ये तो कट हो गया। ओके चलो, तो 3 × 1.38 × 300 × 6.022 ये आंसर आया है, डिवाइडेड बाय 63.5 डिवाइडेड बाय 10⁻³ स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। सो हमारा आंसर आया है 10⁻23, सो 343 आया है। देखो 3 को अगर हम थ्री को इग्नोर करके पहले आंसर लिखते हैं क्योंकि उन्होंने 3 को इग्नोर किया है। सो 1.38 × 300 ओके × 6.022 डिवाइडेड बाय 63.5 डिवाइडेड बाय 10⁻³ is equals to this, and square root of answer is equals to 1.98, तो कितना है 10⁻², करेक्ट। ओके सो विथ 3 हमारा आंसर क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, सो इतना आया। ओके इनटू 3, तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। सो हमारा आंसर आ रहा है v इज इक्वल्स टू 343.2 मीटर पर सेकेंड। v क्या आया हमारा 343.2 मीटर पर सेकेंड। ओके ये कब, जब हमने ये 3 को इंक्लूड रखा है तब, बट बुक में बोल रहे हैं कि दैट वी कैन निग्लेक्ट ऑल्सो 3/2 kBt एंड इज दस टिपिकली, मतलब टिपिकली ऑर्डर होगा, कभी मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा, कभी मल्टीप्लाइड बाई 2 भी हो सकता है, कभी मल्टीप्लाइड बाई 1 भी हो सकता है, कभी मल्टीप्लाइड बाई 4 भी हो सकता है। टिपिकली सिर्फ ऑर्डर कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई है तो उतना मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके सो टिपिकली कितने ऑर्डर का होगा, सिर्फ √kBt/m का होगा टिपिकली, मतलब कई केस में, अदरवाइज एग्जैक्ट आंसर तो ये रहा। ओके अभी वो आंसर करेंगे, सो वो आंसर क्या आएगा देखो, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा जैसे कि v इज इक्वल्स टू, हम क्या रखेंगे उस केस में हम 3 नहीं रखेंगे, तो सिर्फ बाकी का सब कुछ रखेंगे। तो 10⁻23 इंटू 300 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू 10⁻³ so ये +23 and -23 कट हो गया, so then we will get the answer 1.98 into 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ओके सो ये आया ना 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है 1.98 into 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो आगे वो तो 2 ही हो गया। ओके सो if we are considering the formula half mv² is equals to 3/2 kBt, okay, then we are getting v is equals to 343.2 meter per second, and if we are considering half mv² is equals to 3 को इग्नोर कर दो और half kBt ये फॉर्मूला लेंगे, then we will get v is equals to 1.98 into 10⁻² मीटर पर सेकेंड। 1.98 मतलब 198 मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। तो देखो 3 को कंसीडर करोगे तो 343 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, और 3 को इग्नोर कर दोगे तो 200 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ओके बहुत बड़े सेंस की बात करें तो ये छोटा डिफरेंस हो जाएगा। ओके इसीलिए बोल रहे हैं कि टिपिकली ऑर्डर ऑफ दिस। सो दोनों आंसर ही सही है। एग्जैक्ट आंसर अगर देखा जाए तो हमारा ये है जो हमारा फॉर्मूला से आएगा वो, दैट इज 343। और अगर जैसे बुक ने इग्नोर किया है 3 को कि भाई टिपिकली इट इज ऑफ द ऑर्डर, 3 को इग्नोर कर दिया और kBt/m और हाफ तो पहले से ही कट हो गया। सो अगर वैसे बुक ने जैसे एज्यूम किया है वैसे अगर हम एजम्पशन ले तो हमारा आंसर भी बुक जितना ही आ जाएगा। अंडरस्टूड। सो एग्जाम में हम क्या करेंगे, एग्जाम में हम जो बुक में गिवन दिया हुआ है
वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर ये न्यूमेरिकल को चेंज कर दिया एंड ऑल और कंसेप्ट यही रखा तो फिर जानबूझ के तुम ऐसा कुछ इग्नोर मत कर देना। ओके, अगर फाइनल एग्जाम में बोर्ड में कभी कोई ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो हम तो फॉर्मूला के साथ ही जाएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kBT, तो 3/2 kBT ही रखेंगे, 3 को इग्नोर कर दो वो सब हम नहीं करेंगे। ये तो हमें पता है कि बुक ने ऐसा किया है, तो बुक जैसा आंसर लाने के लिए हमने 3 को इग्नोर किया है। ओके, अदरवाइज 3 को अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 343.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेकिन बुक ने बोला है इग्नोर कर सकते हैं, ऑर्डर ये हो सकता है, तो हमने भी इग्नोर किया, तो हमारा आंसर भी उसके जितना ही आ गया। समझ में आया? तो ये हमारी एक स्पीड थी, इसको कंपेयर करना है ड्रिफ्ट स्पीड से। ओके, सो इसको ड्रिफ्ट स्पीड से कंपेयर करेंगे तो कैसे होगा कि भाई ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय ये स्पीड, रेशियो निकाल लो। तो ड्रिफ्ट स्पीड कितनी आई थी हमारी 1 मीटर पर सेकंड, 1 into 1.098 into 10⁻³ ओके, 1.098 into 10⁻³ मीटर पर सेकंड आया था। और ये वाली स्पीड हमारी आई है 1.98 into 10⁻² मीटर पर सेकंड। डन? तो ये हो गया कंपैरिजन। रेशियो अगर हमें मिल जाएगा, सो रेशियो विल बी इक्वल्स टू 1.098 into 10⁻³ ओके, divided by 1.98 okay, divided by 10⁻². So the answer is 5.5 into 10⁻⁻6 ओके। तो ये कितना आया, VD by V हमारा आंसर आया है 5.5 into 10⁻⁻6। तो बुक में क्या आंसर है, देखो बुक का आंसर लिखा हुआ है, नोट दैट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर अबाउट 10⁻⁵ टाइम्स द टिपिकली थर्मल स्पीड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। तो उनका 10⁻⁵ बोला है ऑर्डिनरी। ओके, मतलब उन्होंने तो क्या किया, हमने तो एग्जैक्ट करके देख रहे हैं। सो हमारा जो आंसर आ रहा है हम वही लिखेंगे। ओके, सो हमने कंपेयर किया, उन्होंने बोला था कंपेयर करो तो हमने कंपेयर कर दिया ड्रिफ्ट स्पीड और ये जो हमारी थर्मल स्पीड निकाली है हमने उसको हमने कंपेयर किया एंड दिस आंसर वी आर गेटिंग। ओके, अंडरस्टूड? सो अगर इसको हम देखें तो ऐसे क्या मिलेगा हमें, ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल्स टू 5.5 into 10⁻⁻6 टाइम्स दी थर्मल स्पीड। ओके, सो जो थर्मल स्पीड होगी उससे ड्रिफ्ट स्पीड देखो इलेक्ट्रॉन की कितनी कम है, 10⁻⁻ मतलब 0.000 वैसे लिखेंगे। ओके, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सो ड्रिफ्ट स्पीड थर्मल स्पीड की कंपेयर में बहुत ज्यादा छोटी है। इससे हमें पता क्या चल रहा है, ड्रिफ्ट स्पीड इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ द थर्मल स्पीड। ये सब डिटेल्ड में लिखोगे देन पता चलेगा ये बात तो बुक में भी नहीं है और हमने कैलकुलेशन करके दिखाया है। वेरी गुड, लाइक दैट। समझ में आया? वैसे कि मैंने कल भी बताया था, तो उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है, तो देखो सेंटेंस में वही लिखा है, नोट दैट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर। तो वही तो बोला है, इज मच स्मॉलर अबाउट 10⁻⁵ टाइम्स। तो हमारा आ रहा है 10⁻⁶ टाइम्स। डन? तो जो आ रहा है वही लिखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट है, उसमें एक सेकंड केस भी है, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर व्हिच कॉजेस द ड्रिफ्ट मोशन। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ओके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसकी कंपेयर करेंगे ड्रिफ्ट स्पीड से। तो वो भी हम कर सकते हैं। देखो ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है हमारी 1.098 into 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये तो हमारी ड्रिफ्ट स्पीड है। अभी इलेक्ट्रॉन, कल हमने सेकंड न्यूमेरिकल किया था, याद है ना? तो सेकंड न्यूमेरिकल में हमने देखा था, एक क्वेश्चन था कि ड्रिफ्ट स्पीड तो इतनी कम मिल रही है तो फिर भी स्विच ऑन करते ही तुरंत करंट कैसे मिल जाता है। तब हमने बोला था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड तो लाइट के स्पीड जितनी होती है। ओके, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी इलेक्ट्रिकल फोर्स, और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाते हैं और इतने ज्यादा हमें तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमें करंट पास हो जाता है। अंडरस्टूड? ये हमने कल न्यूमेरिकल में देखा था। सो क्या होगा फिर, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो, सो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो लाइट की स्पीड है, दैट लाइट की स्पीड इज इन वैक्यूम।
वो वैक्यूम में इतनी स्पीड है, लेकिन हमारे पास ना वैक्यूम है और हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो एक्चुअली इतनी स्पीड हमें नहीं मिलती है। इट इज अराउंड 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ओके, सो जो ये 100% है, इसका 90% स्पीड ऑफ लाइट मिलता है, 90%। ओके, सो 3 × 10⁸ ना लिखकर 3 9 27, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 2.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इसका 90%। डन। तो एक्चुअल में हमें इतना लेना है, इसका कंपेयर करना है एक्चुअल सेंस में, क्योंकि ये वैक्यूम में है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एटमॉस्फेयर होगा सब कुछ। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इतनी स्पीड होगी। ओके, लेकिन बुक 3 × 10⁸ ले रही है, तो हम भी 3 × 10⁸ लेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम एक्चुअल में ये केस देखो, एटलीस्ट बताओ। ओके, तो इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द इवेल्युएटर माइंड। ओके, कि बुक में भले ही बोल दिया है 3 × 10⁸, लेकिन तुम बोलो कि द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 90% ऑफ द लाइट स्पीड ऑफ द लाइट। ओके, so it will be equals to 2.7 × 10⁸. Okay, we can approximately take 3 × 10⁸ also, वैसे करके फिर लिखो। ओके, बट एग्जैक्टली अमाउंट ऐसी होती है। सो अब इनका कंपेयर करें तो देखो VD by VE, तो वो कितना हो जाएगा 1.098 इंटू, देखो ये भी हम एग्जैक्ट वैल्यू ले रहे हैं। ओके, वो तो 1.98 आया तो 2 लिख दिया वैसा, बट हमारा जो आंसर आएगा हम वही लिखेंगे 3 × 10⁸. ओके, ये हमारा मीटर पर सेकेंड, ये भी हमारा मीटर पर सेकेंड। सो द आंसर इज 1.098 × 10⁻³ in divided by 3 divided by 10⁸. So the answer came 3.66 × 10⁻12. Okay, VD by VE, the ratio देखो कितना 10⁻12। तो अब देखो ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जितना, उसके साथ कंपेयर करें तो ड्रिफ्ट स्पीड और भी ज्यादा छोटी है। अगर थर्मल स्पीड से कंपेयर करें तो 10⁻5 10⁻6 जितना छोटा आता है, लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर करें तो 10⁻11 10⁻12 10⁻13 इतना छोटा आता है। अंडरस्टूड? ओके, तो वही चीज यहाँ पर है। देखो क्या है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवलिंग अलोंग द कंडक्टर हैज अ स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेमली दिस। You will learn about this chapter 8. The drift speed in comparison extremely small, smaller by a factor 10⁻11. So हम लिखेंगे 10⁻12 और फिर सेंटेंस लिखेंगे कि it is, फिर सेंटेंस में क्या लिखेंगे हम, hence we are getting that the drift speed is very 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 small compared to the speed of light, and it is of the order 10⁻11 to 10⁻12. Okay, क्योंकि उनका 11 लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है 10⁻12। वैसे ही लास्ट में भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 10⁻, एग्जैक्टली ये हमने वैल्यू, तब ये वैल्यू आ रही है। उन्होंने तो गिन के दिखाया भी नहीं है, ओके, सिर्फ बोल दिया है, लेकिन हमने गिनकर देखा है। सो 10⁻5 और 10⁻6 ऐसा हम सेंटेंस में लिख देंगे। एग्जैक्ट ऐसे करके दिखाओ, स्पीड की कंपैरिजन मतलब रेशियो लेकर दिखाओ, और फिर ही ऐसे सेंटेंस लिखो, पहले गिनकर दिखाओ। दैट इज द एडिशनल वी आर डूइंग। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? तो इतना ही हमें फाइंड करना था। ओके, और वो वाला केस जो कल हम देख रहे थे उसमें कुछ था ही नहीं, लेकिन हम जो कर रहे थे वो सही ही था, लेकिन वो बुक का आंसर क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास लेना पड़ेगा। हम तो 1 मीटर क्यूब में जितने कॉपर एटॉम होंगे उसका मास ले रहे हैं, तो उतने ज्यादा का मास नहीं लेना है हमें, सिर्फ एक कॉपर एटॉम का मास लेना था। ओके, तो वो हमने ले लिया और उसके अकॉर्डिंगली आंसर आ गया। डन? ओके, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड, ओके, स्पीड ऑफ द कॉपर एटॉम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, स्पीड ऑफ द कॉपर एटॉम्स ऐसा बोल दिया है, तो कितने एटॉम्स भाई? तो हमने तो 1 मीटर क्यूब में जो आता है वो उतने करके देखा, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में बोला है और आंसर निकाला है अलग अलग। यहाँ पे एटॉम्स बोल दिया है और यहाँ पे एक एटॉम के लिए निकाला है, तो एक एटॉम के लिए
हमने जो हम भी निकाल सकते हैं ना एक एटॉम के लिए, हम पता ही है कि एवोगैड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और से एटॉम्स होंगे किसमें 63.5 ग्राम कॉपर एटम में। नहीं तो फिर तुम वो ही निकाल लो जो कल हमने निकाला था, 6 वाला आंसर है वो सही आएगा। यस, वो मैंने इसलिए तो सबसे पहले बोल दिया कि हमने जो कल फाइंड किया था वो भी सही था, वो गलत नहीं था, वो सही ही था। लेकिन वो 1 मीटर क्यूब में कितने कॉपर एटॉम्स होंगे, उतने कॉपर एटॉम्स की